सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पिछले वीडियो को आगे बढ़ाता है, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सी लैटिस प्लस सी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि हम लैटिस को यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसके पास डिफरेंट थ्योरीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करता है सॉलिड टू सॉलिड, किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता है, उसके बारे में डिफरेंस थ्योरी दी गई थी। जिसमें से पहली हमारी थ्योरी थी क्लासिकल थ्योरी, जिसे ड्यूलॉग पेटेट लॉ ने दिया था। फिर बाकी दो थ्योरीज हैं जो कि क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। तो पहले इसमें क्या क्या एजम्पशंस किए गए थे या दिए गए थे इस थ्योरी में, पहले हम वो समझते हैं। तो इनका पहला एजम्पशन था कि जो हमारा सॉलिड है लाइक दिस, ठीक है, तो उसमें एटम जो है वो सॉलिड में वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मतलब दो लित्र जो पढ़े हो इस तरीके से, पेंडुलम प्रैक्टिकल किया होगा है ना, तो उसकी तरह काम करते हैं और उसकी तरह मूव करते हैं अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर। लाइक ये है, तो ये जो है वो इस तरह जाता है, फिर बीच में, फिर इधर, तो ये एक मोशन पूरा करता है। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी होगा। दूसरा इनका ये एजम्पशन था कि जो एटम है वो वाइब्रेट करते हैं, यानी कि हिलते हैं, है ना, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना मूवमेंट हो गया। वाइब्रेट करना मतलब हिलना, जैसे तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, ठीक वहीं रहता है लेकिन वो हिलता है। तो जो वाइब्रेट करता है तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो सेम होती है और इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, लेकिन कोई किसी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा था एनर्जी ऑफ ईच एटम। एक एटम की एनर्जी 3 kBT होती है। ये अभी आपको प्रूफ करना रहेगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक है, ये भी हम आगे करवाएंगे। अगर n पार्टिकल्स हो सो 3n kBT, और एन के को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। आर जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, 3 इज कांस्टेंट और ई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आर की ये वैल्यू होती है 8.3 और या फिर 2 जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से वो चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मेरे पास एनर्जी दिया हुआ है तो मैं स्पेसिफिक हीट कैसे निकालूंगी, सी इज इक्वल डी यू अपॉन डी टी। यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, ई डी टी, टी में डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल थ्योरी हमारा जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3R होनी चाहिए, है ना। आर की जो वैल्यू, यानी आर की वैल्यू भी कांस्टेंट, 3 इज ऑलवेज नंबर। तो जो हमारा सी होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी आपको दिख रही है, अगर टेम्परेचर 1 है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, ये था क्लासिकल थ्योरी का रिजल्ट। लेकिन ये फेल क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हैं, इसको एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कहना चाहिए, नॉट अ डायग्राम, ठीक है। सो हमने CV और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा, तो होना क्या चाहिए था, अगर कांस्टेंट है तो कुछ भी टेम्परेचर दे लो वैल्यू सीधी आनी चाहिए थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, हीरे के लिए ऐसा, एल्युमिनियम के लिए ऐसा, AG के लिए ऐसा, कुछ इस तरीके से। तो इनके रिजल्ट से हमें क्या क्या देखने को मिला, लाइक सबसे पहला, अगर आपको ये डायग्राम समझ आता है तो आप आराम से 5 पॉइंट इसके बना सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट को। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 है, यानी कि इस इनिशियल पॉइंट पे है, तो हमारा जो स्पेसिफिक हीट होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंसी है टेम्परेचर की स्पेसिफिक हीट के साथ, ये यहाँ से प्रूफ होता है, जो कि ये गलत बता रहा है। दूसरा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ मेरा स्पेसिफिक हीट बढ़ रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो यानी कम करूँगी तो कम होगा, टेम्परेचर कम करूँगी तो CV की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीसरा, मटेरियल डिपेंडेंसी, यानी कि हीरे के लिए अलग है, एल्युमिनियम के लिए अलग है, AG के लिए अलग है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए जो CV स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, अलग अलग हो रही है, जो यहाँ पर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो गलत साबित होती है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट रिजल्ट द सी जो है वो लो टेम्परेचर पर T⁻³ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एंड एट अ हाई टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है वो हमारे हाई टेम्परेचर के लिए काम करती है, यानी कि वहाँ पर उसको आप वैलिड मान सकते हैं, बट एट अ लो टेम्परेचर वो इस रिजल्ट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से मेल नहीं खाती। तो जो थ्योरी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के साथ मेल नहीं खाती है उसे हम फेल समझते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक फंडामेंटल कि इन्होंने क्या एजम्पशन लिए, क्या रिजल्ट आया
और वो रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट के साथ मैच करता है या नहीं, और उसके बाद उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस था। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ ली कि एनर्जी इज़ 3 kT, तो ये आया कहाँ से, ये अभी हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करने के लिए क्या ले रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है जिसमें कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n इज़ एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻26 प्रति किलोग्राम होती है। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं। अब गति कर रहे हैं मतलब कि उनके पास कुछ ऊर्जा होगी, तो उनकी ऊर्जा को हम E कंसिडर करते हैं x डायरेक्शन, y डायरेक्शन प्लस z डायरेक्शन में। ऊर्जा मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ½ mv² भी लिखते हैं और p²/2m भी लिखते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। x यहाँ पर वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मान लो जो 0 है तो ये x तक जा रहा है, इधर x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, जितना आपका जो पार्टिकल है यानी कि जो एटम है वो मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू चेंज होगी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, मास मोमेंटम, ये हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन x में ले रहे हैं, सेम फॉर y, सेम फॉर z। ओके, तो अभी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल्ट्जमैन कैनोनिकल रूल पढ़ा था, जिसमें कि किसी भी पार्टिकल की एक ऊर्जा E, यानी कि मान लो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, एक ऊर्जा E में होने की प्रायिकता, यानी कि तुम लोग के क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी, कैंटीन में होने की प्रोबेबिलिटी, लाइक दैट। ठीक है, तो होने की प्रोबेबिलिटी का रूल जो है वो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल रूल से रिप्रेजेंट होता है एट टेम्परेचर T। P प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू E की पावर -E एनर्जी अपॉन KT। ये एनर्जी अलग लिखा है, ये अलग है, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो। ये इस स्टेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरे जो हमारा जो ठोस है उसकी एनर्जी को। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, ए लिखा। औसत ऊर्जा का फॉर्मूला सबको पता होता है, ये भी सारा सेकेंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स से पेपर 1 से कंसिडर है, सो प्लीज़ चेक। 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, दो क्यों लिया है, क्योंकि आपने दो स्पेस लिया है, एक है स्थिति के कारण और एक है संवेग यानी कि स्पेस एंड मोमेंटम। 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, एनर्जी यानी कि यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे होता है। प्रोबेबिलिटी P dx एंड px एज इट इज़ सेम। ये वाला सिर्फ इसमें है, ऊपर रहता है, ये वाला नीचे रहता है, बस, है ना, ध्यान रखना, वरना अगर दोनों सेम होता तो कैंसिल। एज इट इज़ सेम, ये नहीं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और p, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। अब देखो, ध्यान लगाओगे, E ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ रख के सेपरेट करोगे, एंड ए से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने E की, पहले मैं इस वाले की वैल्यू रख रही हूँ, px²/2m प्लस का साइन है यहाँ पे, ½ m⍵² x², दोनों को साथ में रखूँगी तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, फिर तुमको समझ नहीं आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाना, ठीक है। नीचे रहेगा पूरा, नीचे वाले में भी मैंने मान नहीं रखा है अभी, तो ये मैं इसको पहला दे रही हूँ, ये दूसरा दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले को सॉल्व कीजिए, p²/2m वैसे का वैसा। अब इस वाले x की वैल्यू रखिए, तो px²/2m KT dpx वाला है, इसलिए इसको अलग कर दिया, मतलब दोनों इंटीग्रेशन को बांट दिया। 0 to x, इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, ये x वाला है dx, चाहे तो आप इसको पहले रख दीजिए, इसको बाद में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्लस का साइन सेकेंड पार्ट के लिए, नीचे भी वैल्यूज़ रखी सेम। ओके, इसको भी पहले रख सकते हो, इसको भी पहले रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखो ये और ये सेम है, वेट, ये और ये सेम है, तो इसको मैं काट सकती हूँ, इसको कैंसिल कर सकती हूँ क्या,
नहीं, क्योंकि इसमें इसके साथ इस मल्टीपल में है और ये कांस्टेंट नहीं है, 2m कांस्टेंट है बट पी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मोमेंटम वेरिएबल है तो चेंज होता है, तो इसकी वजह से हम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 0 to इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर गामा फंक्शन रूल होता है, गामा फंक्शन रूल होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका आंसर ये होता है, ठीक है। गामा फंक्शन रूल है तो मैथ्स में पढ़ा है तो इसके बारे में कोई डिटेल मैं नहीं बता रही हूँ। कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी 0 to इनफाइनाइट पी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस पी स्क्वायर पॉइंट टू डी पी एक्स। अब बी केयरफुल, इसमें ये वाला लगेगा या ये वाला, देखो ये दोनों में है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर पहले वाले में है, पी एक्स स्क्वायर इसमें है ना, इस वाले में नहीं है तो ये वाला नहीं लग सकता, तो आपको ए वाले को कंसिडर करना है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। जैसे देखो यहाँ पर एक्स कहने का मतलब है वेरिएबल, पी एक्स कहने का मतलब है वेरिएबल, उस तरीके से कंपेयर करना है। तो x इज इक्वल पी एक्स हो गया, अल्फ़ा ई के साथ माइनस है, एक्स स्क्वायर में कौन है, पी एक्स स्क्वायर हो गया, तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या होगा 1/2m KT होगा, तो ये मैंने रख दिया। अब मैं फॉर्मूले में रखूँगी 1/4 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2m KT √पाई 1/2m KT। सॉल्व करने से ये आएगा। ध्यान रखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। सेकंड 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर सेकंड वाला जो उसका पार्ट था अगर आप बनाएंगे तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं है, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट था ये हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला पार्ट मैं सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सेटअप का प्रॉब्लम है, सो दैट्स वाई। ओके, तो 1/2 पाई 2 KT, देखो फॉर्मूले में अंतर है भाई, 1/4 अल्फ़ा है, 1/2 है, पाई ये सेम है, ये अंतर है, तभी तो कुछ डिफरेंस होगा ना, ठीक है। तो 1/2 करके ये चेंज हो जाता है। अब मैं वापस से उस फॉर्मूले में मान रख देती हूँ 0 to इनफाइनाइट पी स्क्वायर एम, इसमें मान रखेंगे, ये और कैंसिल हो गया, प्लस वाले को अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, क्योंकि 1/2m MKT/2 कैंसिल आउट होके ये आएगा। सेकेंड पार्ट के लिए भी सेम आंसर, तो EX EY EZ तीनों के लिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा जो टोटल एनर्जी निकल रहा है यहाँ से, एवरेज एनर्जी 3kT होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर n पार्टिकल्स के लिए करेंगे तो क्या होगा 3n/KT, जो अभी आपको 3R करके मैंने बताया, तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3R हो जाएगी, जो कि हाई टेम्परेचर के लिए सही है, पर लो टेम्परेचर के लिए एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग गलत साबित होती है। कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट ऐसे ही प्रूफ नहीं हो जाता जब तक कि उसका एक्सपेरिमेंट में प्रूफ नहीं मिलता है। सो इस वजह से ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। इसके बाद जो थ्योरी आई वो क्वांटम थ्योरी थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस किसी को अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वो रिव्यू के बाद मैं देख लूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।